Hare Krishna. Hare Krishna. Sir, can you hear me? Yes, I can hear you. I can see you. Hare Krishna. Please accept our humble obeisances, Prabhu. Please accept my humble obeisances also. बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। आप आज बहुत व्यस्त थे, फिर भी सभी भक्त आपसे बहुत सुनने के लिए उतावले थे और सब लोग काफी उत्साह के साथ प्रतीक्षा भी कर रहे हैं। तो अभी चालू करते हैं। आप लोग, हम ज्यादा विलंब नहीं करें, हम थोड़ा सा एक संक्षिप्त में आपका इंट्रोडक्शन देना चाहते थे सबको। हरे कृष्णा। तो हम सभी भक्तों का हार्दिक रूप से स्वागत करते हैं आज के संध्याकालीन बेला में इस्कॉन दमदम की तरफ से। और हम बहुत आभारी हैं श्रीमान शंकर सिद्धराय प्रभु के कि उन्होंने ये जो हमने स्वीकार किया ये इनविटेशन हमारी तरफ से। और बहुत ही सुंदर टॉपिक है साधु संघ के ऊपर, उस पर वो चर्चा करेंगे। तो मैं संक्षिप्त में उनका आपको परिचय देना चाहूंगा। प्रभु जी ने इस्कॉन 1996 में ज्वाइन किया सीधा मायापुर में, और अपने बैचलर डिग्री ऑफ कॉमर्स को कंप्लीट करके संजीवियर्स कॉलेज से उन्होंने पढ़ाई की कोलकाता में 1993 में। और फिर उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री भी हासिल की और साथ में कॉस्ट अकाउंटेंट की भी। तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट हैं। और अपने स्टडीज को कंप्लीट करने के बाद उन्होंने अपना निर्णय लिया कि सारा जीवन वो कृष्ण भावनामृत के लिए संसर्ग करेंगे। और श्रीधाम मायापुर में उन्होंने, जो कि इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस का हेडक्वार्टर है, वहां ज्वाइन किया। और प्रभु जी ने इन सालों में कई सारी सुंदर सेवाएं की हैं, महत्वपूर्ण सेवाएं की हैं। और खासकर मायापुर में बहुत सारी सेवाएं की। वो मैनेजमेंट पोजीशन पे थे, तो अपने प्रोफेशनल एक्सपर्टीज के साथ और बहुत सुंदर, आज हम सुनेंगे तो हमको समझ में आएगा, उनके कृष्णा भावनामृत ज्ञान को मिला के उनका भक्ति का सौंदर्य काफी बढ़ गया है। और वो साथ में प्रचारक भी हैं बहुत अच्छे, और कई सारे बुद्धिजीवी आत्माओं को उन्होंने आकर्षित भी किया है। और करीबन 25 साल से वो सेवा कर रहे हैं मायापुर मैनेजमेंट में, और सारे विश्व में वो प्रचार कर रहे हैं अभी। और अभी साथ साथ मायापुर मैनेजमेंट से बाहर निकल के भी वो पूरे ईस्टर्न इंडिया डिविजनल काउंसिल में वो मैनेजमेंट पोजीशन में है। साथ साथ भक्ति विश्व के प्रचारक हैं, और अभी वो रीजनल सेक्रेटरी हैं इस्कॉन के, और चेयरमैन है भागवत महाविद्यालय के सिद्धाम वृंदावन में। इसके साथ साथ वो लाइफ स्टाइल कोच और मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जो कि काफी प्रेरणादायक है। उनका जो संघ है, उनकी जो वाणी है वो काफी प्रेरणादायक है। तो मैं उनका बहुत ही हार्दिक रूप से आभार व्यक्त करता हूं कि वो हमारे समक्ष है। तो एक छोटा इंट्रोडक्शन में भूल गया, वो मेरे ज्येष्ठ भ्राता हैं। कई बार उन्होंने मेरा कान भी पकड़ा है, डांटा भी है मुझे, और तो बहुत स्वीटली वो डांटते हैं, समझाते हैं। और साथ ही साथ उनका वो अभी संन्यास कैंडिडेट भी हैं, तो बहुत जल्दी वो संन्यास लेने वाले हैं। तो आइए हम उनका हार्दिक रूप से स्वागत करेंगे अपनी परंपरा पद्धति से। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। तो मैं चालू करूं अभी? वल्लभ चैतन्य प्रभु आप चालू करें।
मेरा साउंड ऑडिबल है? बहुत अच्छा, एकदम क्लियर। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुषुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिष्ये नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कंत राधा कंत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखम करति वाचलम पंगुल्लंघायते गिरिं यत्कृपा तमहं वंदे श्री गुरुदिनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को इस्कॉन वृंदावन की तरफ से, गोवर्धन के भागवत महाविद्यालय की तरफ से, इस्कॉन कलकत्ता दमदम के तरफ से स्वागत है। तो मैं तो बंगाली हूँ और अंग्रेजी में पढ़ाई किया, तो दोनों भाषा में मैं बोलता हूँ। अभी तो यूपी में प्रचार कर रहा हूँ, इसलिए हिंदी बोलना अभी जरूरी हो गया। 2 साल से अभी हिंदी बोलना भी चालू कर दिया। तो मेरा हिंदी में थोड़ा गलती होगा तो मेरे को क्षमा कर देना। लगता है धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तो मेरे को बताया गया हिंदी में बोलने के लिए, तो कलकत्ता में बंगाली लोग को हिंदी बोलना पड़ रहा है अभी। ठीक है, अच्छा है। हरे कृष्णा। तो आज का जो टॉपिक है उसका शीर्षक है साधु संघ, डिवोटी एसोसिएशन। तो साधु संघ का बहुत महत्व बताया गया है शास्त्रों में, क्योंकि भक्ति साधु संघ में मिलता है। तो साधु संघ इज द बर्थ प्लेस ऑफ भक्ति। भक्ति का किधर जन्म होता है? साधु संघ में जन्म होता है। हर जगह, हर हम लोग जन्म लेते हैं तो भक्ति का जन्म किधर होता है? साधु संघ में उनका जन्म होता है। और भगवान बताते हैं नाहं तिष्ठामि वैकुंठे जोगिनाम हितये शिवा तत्र तिष्ठामि नारद जत्र गायन्ति मद्भक्ता। तो भगवान बोलते हैं मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ, नाहं तिष्ठामि वैकुंठे। जोगी नाम हृदय शुभा, मैं जोगी के हृदय में भी नहीं रहता हूँ। तो किधर रहते हैं भगवान? आप अंदर भी नहीं रहते हैं, वैकुंठ में भी नहीं रहते हैं, तो किधर रहते हैं? तत्र तिष्ठामि नारद जत्र गायन्ति मद्भक्ता। तो जिधर मेरा भक्त लोग इकट्ठा होके मेरे गुण कीर्तन करते हैं, मैं उधर रहता हूँ। यही है भक्त संघ का महत्व। तो ध्रुव महाराज के बारे में आपको मालूम होगा, भागवत में बताया गया है ध्रुव महाराज 5 साल की उम्र में भगवान का साक्षात्कार हो गया। तो भगवान उनको वरदान देना चाहते थे। भगवान सामने खड़ा हुआ है तो बोलते हैं क्या मांगो। तो क्या बोलते हैं ध्रुव महाराज? ध्रुव महाराज बोलते हैं मेरे को एक कृपा कीजिए
ताकि मैं भक्त संग में, साधु संग में आपका गुण कीर्तन करने का सौभाग्य प्राप्त करूं। तो इससे पता चलता है भगवान के दर्शन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है साधु संग, क्योंकि साधु संग से माध्यम से ही उनको भगवान का दर्शन मिला। तो ये जानते हैं, नारद मुनि का कृपा हुआ, इसीलिए ध्रुव महाराज को भगवान का दर्शन हुआ। तो इसलिए साधु संग बहुत महत्वपूर्ण है। रूप गोस्वामी भी बताते हैं, आदौ श्रद्धा तथा साधु संग, भक्ति का जो स्तर होता है, तो 9 स्टेज होता है। तो उसका चालू होता है श्रद्धा से, आदौ श्रद्धा तथा साधु संग, भजन क्रिया। तो साधु संग भक्ति का बहुत बड़ा अंग है, क्योंकि उससे ही भजन क्रिया, तो भगवान का भजन कब चालू होता है? जब साधु संग होता है। तो इसीलिए बताया गया है, साधु संग सर्वशास्त्र का है, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। तो लव 1 सेकंड से भी कम, उसका एक साधु के साथ संग हो जाए तो क्या होगा? सर्व सिद्धि, हम लोगों का जिंदगी में सब सिद्धि हो जाएगा। ये साधु संग का फल है। तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले हम लोग को जानना चाहिए साधु कौन है। तो हम लोग तो बोल रहे हैं तो भक्त संग करना चाहिए, साधु संग करना चाहिए। तो भक्त कौन है, वैष्णव कौन है, ये जानना चाहिए ना। तो महाप्रभु के एक पार्षद जगन्नाथपुरी में महाप्रभु को पूछा था। महाप्रभु को उन्होंने पूछा, महाप्रभु तो हम तो गृहस्थ हैं, हम लोग तो घर में रहते हैं, तो घर में रहकर कैसे भगवत प्राप्ति, भगवत सिद्धि होगा, थोड़ा बताइए। तो उन्होंने बोला 2 सेवा करना पड़ेगा, एक नाम सेवा और एक वैष्णव सेवा। ये दोनों सेवा करने से भगवत प्राप्ति होगा। गृहस्थ आश्रम में रह के भी, घर में रह के भी वो व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, वो जो नाम का सेवा करेगा और साधु का, वैष्णव का सेवा करेगा। तो पार्षद ने महाप्रभु को बोला, ठीक है, नाम सेवा तो जानता हूं, हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र जप करेंगे, कीर्तन करेंगे, तो वैष्णव सेवा जो करूंगा तो वैष्णव कौन है वो तो जानना चाहिए। तो उन्होंने, महाप्रभु ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। तो उन्होंने बोला, जिसके मुख में एक बार हरि नाम निकालता है वो वैष्णव है। तो सुन के बहुत आनंद हुआ उनको, तो लेकिन पूरा संतुष्ट नहीं हुए। फिर महाप्रभु को पूछा, महाप्रभु वैष्णव कौन है? तो महाप्रभु ने बताया, जिसके मुख से हर वक्त हरि नाम निकलता है 24 घंटा, वो वैष्णव है। तो वो सुन के उनका ज्यादा आनंद हुआ, लेकिन पूरा संतुष्टि नहीं आया। तो फिर पूछा, महाप्रभु वैष्णव कौन है? तो महाप्रभु ने बताया, जिसको देख के और किसी के मुख से हरि नाम निकलता है, जिसके दर्शन से, वो वैष्णव होता है। तो एक ही प्रश्न के लिए महाप्रभु 3 उत्तर दिया। तो कौन सा उत्तर ठीक है? तीनों उत्तर ही ठीक है। जिनके मुख से एक बार हरि नाम निकालते हैं वो कनिष्ठ अधिकारी वैष्णव है। जिसके मुख से हर वक्त भगवान का नाम निकलते हैं मध्यम अधिकारी वैष्णव है। और जिसका दर्शन होने से और किसी के मुख से हरि नाम निकलता है उसको उत्तम अधिकारी वैष्णव कहते हैं। तो वैष्णव भगवान का जो सेवा करते हैं, साधु को चिन्हने के लिए और पहचान के लिए क्या करना पड़ेगा? उनके मुख से सुनना पड़ेगा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद बोलते हैं, तो साधु कैसे मालूम पड़ेगा वो साधु है? जो उनके मुख से कुछ निकलेगा, कुछ जो बातें करेंगे। बाहरी दृष्टि से साधु को देखना नहीं चाहिए, कानों से साधु को देखना चाहिए, है कि नहीं? श्रवण, सुनने का बहुत महत्व बताया गया है। जब सुनेंगे तब वो साधु है कि नहीं है पता चलेगा। क्योंकि ये साधु क्या बोलते हैं? भगवान के बारे में बोलते हैं, शास्त्रों से बोलते हैं, उनका मन का जल्पना कल्पना नहीं बोलते हैं। जो शास्त्रों में बताया गया है वो बोलते हैं, ये साधु का लक्षण है। इसलिए श्रवण करना बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए हम लोगों को साधु के मुख से सुनना चाहिए। जब सुनेंगे तो पता चलेगा ये साधु है कि नहीं है।
तो साधु संग ये हरि नाम यही मात्र चाहे, भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं हरि नाम करना चाहिए, लेकिन साधु संग हरि नाम करना चाहिए, भागवत भी सुनना है तो साधु संग में सुनना चाहिए। तो हम लोगों को साधु संग में क्या करना चाहिए, भगवान के बारे में सुनना चाहिए, यही साधु संग है। मच्चित्त मद्गत प्राणा बधयंत परस्परम कथयंत मांग नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो भगवान कृष्ण में भी बताया गीता में, साधु संघ का मतलब जब भक्त लोग इकट्ठा होते हैं, एक साथ आते हैं, तो क्या करते हो, वो भगवान के बारे में गुण कीर्तन करते हैं। एक साथ होने से साधु संघ नहीं होता है, इट्स नॉट फिजिकल प्रॉक्सिमिटी। हम लोग एक साथ बैठे हुए हैं और किसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो वो साधु संघ नहीं होगा। तो साधु संघ कब होगा, जब हम लोग एक साथ होके भगवान के बारे में चर्चा करेंगे, तब उसको साधु संघ कहते हैं। तो हम लोग का क्या स्थिति है, बहुत सौभाग्य के कारण साधु संग मिलता है, ये शास्त्र में बताया गया है। ब्रह्मांड भूमि देखो ना, भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, चैतन्य चरितामृत में बताया गया है। बहुत जन्म का भाग्य के कारण साधु संग गुरु मिलता है, और उसके बाद हम लोगों को कृष्ण का कृपा मिलता है, और हमारा हृदय में भक्ति जागृत होता है। तो साधु संग जब हम लोग करते हैं सौभाग्य के कारण, लेकिन साधु के पास जाके सुनना चाहिए। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने मंदिर में, इस्कॉन मंदिर में सुबह शाम कथा का व्यवस्था किया। सुबह हम लोग भागवत से श्रवण करते हैं, और शाम को हम लोग भगवत गीता से श्रवण करते हैं। ये सिस्टम प्रभुपाद जी ने बनाया इस्कॉन के लिए। तो हम लोगों को सुनना चाहिए। तो लेकिन हम लोग का क्या हाल है, जब हम साधु के पास जाते हैं तो हम सुनते ज्यादा नहीं, बोलते ज्यादा है, सुनने का इच्छा ज्यादा नहीं होता है। लेकिन भगवान हम लोगों को 2 कान दिया है ना, 2 कान और 1 मुख, ठीक है नहीं? तो कान 2, 1 मुख। तो इससे क्या पता चलता है, जितना बोलना है उसे 2 गुना सुनना चाहिए, ठीक है नहीं? कान खुला रहता है और मुख बंद होना चाहिए। इन कलियुग में क्या होता है, कान खुला रहता है, लेकिन कान खुला होने के बाद भी वो बंद रहता है, सुनना किसी को पसंद नहीं है। क्या पसंद है, बोलने का बहुत इच्छा है। अभी तो मोबाइल फोन आ गया, उधर अनलिमिटेड टॉक टाइम भी है, ठीक है नहीं? पैसा देके हम लोग अनलिमिटेड टॉक टाइम स्कीम खरीदते हैं, तो पूरा दिन बोलने में चला जाता है, तो सुनने का टाइम नहीं मिलता है। लेकिन शास्त्रों में बताया गया है, साधु संघ का मतलब मुख बंद और कान खुला रहना चाहिए। ये साधु संघ का पहला लक्षण है। जब रूप सनातन महाप्रभु के साथ मिले तो उन्होंने कुछ ज्यादा बोला नहीं, उन्होंने सुना। सुनने का बहुत प्राधान्य है। तो साधु के पास जाके ज्यादा ज्ञान दिखाने का कोई जरूरत नहीं होता है, उनके पास जाके सुनना चाहिए। तो हम लोग सुनते नहीं, तो हम लोग जब भागवत कथा होता है तब तो हम लोग सो जाते हैं, देखिए नहीं? हम लोग भागवत कथा से पहले हम लोग ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुष उन्मीलितं येन बोलते हैं। जो भागवत कथा क्या करते हैं, गुरुदेव हम लोगों के चक्षु को खुलते हैं, लेकिन ओम मंत्र जब उच्चारण होता है हम लोगों का चोख बंद हो जाता है, आंख बंद हो जाता है, कि नहीं? आंख बंद हो जाता है। तो इसीलिए आंख को खुला रखना बहुत जरूरी है। लेकिन भागवत जब कथा चालू होता है, 2 चीज में हरिनाम जब करते हैं हम लोग मंगल आरती के बाद, उस टाइम आंख खुला रखना बहुत कठिन होता है ना, आंख बंद हो जाता है। और भागवत क्लास के टाइम आंख बंद हो जाता है। तो ये बताया गया है दिन में 6 घंटा सोना सफिशियंट है शरीर के लिए। तो जो लोग इस्कॉन फुल टाइम ज्वाइन करते हैं, एक जोक बताया जाता है, उनको 9 घंटा सोने का मौका मिलता है। 6 घंटा रात में सोते हैं, 2 घंटा जपा के समय सोते हैं, और 1 घंटा भागवत क्लास के टाइम सोते हैं, तो 9 घंटा सो जाते हैं। तो भागवत कथा श्रवण करने के टाइम सोने का ये अभ्यास तो सिर्फ इस्कॉन में नहीं है, बाहर भी ऐसा ही अभ्यास होता है। साधु के पास आके सुनने के टाइम सो जाते हैं। तो मैं एक कहानी बताता हूँ, तो उससे पता चलता है साधु संघ का क्या फल।
सोने से भी फल मिलता है, लेकिन उससे आपका गलत फहमी ना हो जाए, आप सोना चालू कर देंगे, ऐसा नहीं है। तो एक शिक्षा है। तो एक व्यक्ति था, वो हर रोज सत्संग में जाते थे, और एक महान संत हर रोज भगवत कथा करते थे। तो व्यक्ति हर रोज जाके सामने बैठता था, पूरा पूरा सामने फ्रंट रो में बैठते थे। और क्या, जब कथा चालू होता था उनका सोना भी चालू, 1 मिनट के लिए भी वेट नहीं करते थे। जैसा साधु बोलना चालू करते थे और उनका सोना चालू, और फ्रंट रो में बैठ के, सामने बैठ के सोते थे। तो जो जो कोई सामने बैठ के सोते हैं तो वक्ता जो बोलते हैं ना, उनका बहुत डिस्टर्ब होता है। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ, जो सोना चाहते हैं तो पीछे जाके सोना चाहिए। तो बैक बेंचर शुड स्लीप, पीछे जाके सोना ठीक है, तो आप सोएंगे तो किसी का डिस्टर्ब नहीं होगा। लेकिन जो जो सामने बैठ के सोएगा तो पीछे के लोग देखेंगे सो रहे हैं, और जो बोलते हैं वक्ता है, उनका भी प्रॉब्लम होता है। वो बार बार उनका ध्यान किधर जाता है, भगवान की तरफ नहीं जाता है, जो सोते हैं उनकी तरफ जाता है, क्योंकि वो अच्छे ध्यान में रहता है ना। तो वक्ता सोचते हैं वो कितना सुंदर ध्यान में है। तो वो व्यक्ति हर रोज सोते थे, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बहुत दिन से कथा हो रहा था, वो हर रोज सामने बैठ के सोते थे, और वो कुछ नहीं सुना। भागवत कथा में इतना सुंदर सा कथा हुआ, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं सुना, सिर्फ 3 वाक्य उन्होंने सुना। क्या सुना? वो वक्ता इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे, साधु हर रोज सोते थे ना, 1 दिन हो तो ठीक है, 1 दिन 2 दिन, हर रोज, और पूरा क्लास सोते थे। इन बिटवीन में हम लोग जाग जाते हैं, ऐसा होता है ना। कुछ कुछ भाग पूरा सुनते हैं, कुछ कुछ लोग सुनते हैं, बीच बीच में सो जाता है, और कुछ कुछ वक्त क्या करता है, पूरा सोता है, बीच बीच में जाग जाता है। तो ये कोई कैटेगरी में नहीं था, वो पूरा चालू, पूरा घंटा, पूरा कथा में सोते थे। तो वक्ता बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गए। तो उन्होंने, वो जब अंदर आते थे हॉल में, तो एक बात पूछते थे, आ गया क्या? ये सुनता था। जब अंदर आते थे तो वक्ता पूछते थे साधु को, उनको पूछते थे, आ गया क्या? वो सुना, और आके बैठ जाएगा सामने। तो जब बैठ जाता था तो साधु पूछते थे, बैठ गया क्या? तो भी सुना। और उसके बाद तो कुछ सुनाई नहीं पड़ा, तो सो गया था। और जब क्लास शेष हो जाता था, कथा खत्म हो जाते थे, तब साधु पूछते थे, जा रहा है क्या? ये तीनों चीज उन्होंने सुना। कितने बार सुना? बार बार सुना, हर रोज सुनते थे। आ गया क्या? बैठ गया क्या? जा रहा है क्या? तो जो चीज हम लोग बार बार सुनते हैं, तो क्या होता है, वो हमारा अंदर घुस जाता है कि नहीं? तो बोलते हैं बार बार सुनने से जो मिथ्या है वो भी सत्य बन जाता है, जो सत्य है वो भी मिथ्या बन जाता है। इतना पावर है बार बार सुनने का। तो हर रोज सुनते थे, तो बार बार सुनने से क्या हुआ, उसके अंदर एक घुस गया, और इतना घुस गया, तो रात में भी जब सोते थे, रात में भी बोलते थे, सपने में भी बोलते थे, आ गया क्या? बैठ गया क्या? जा रहा है क्या? ऐसा होता है। जो लोग फुटबॉल खेलते हैं ना, जो फुटबॉल में बहुत एक्शन होता है, तो रात में भी फुटबॉल खेलते हैं, और उसके पास जो सोएगा उसका भी उनका हालत खराब हो जाएगा, क्योंकि रात में भी फुटबॉल खेलेगा, और जो बाजू में सोएगा उसका क्या हाल होगा, फुटबॉल बन जाएगा। तो इसीलिए होता है, जिसके हमारा अटैचमेंट रहता है वो काम रात में भी होता है। तो ये व्यक्ति बार बार ये सुना, तो उनका बोलने का भी हैबिट हो गया। तो रात में भी, सोने के टाइम भी, नींद नींद के अंदर भी वो बोलते थे, आ गया क्या? बैठ गया क्या? जा रहा है क्या? तो वो व्यक्ति, उनके पास बहुत पैसा था, धनी था। तो एक चोर उसके घर में चोरी करने का प्लान बनाया। तो उन्होंने देखा वो तो सोते हैं रात को, तो रात के 12 बजे आया, सब इंटेलिजेंस रिपोर्ट ले लिया, और घर में अकेला रहता है, रात में सोता है। तो उन्होंने सोचा उनके पास बहुत पैसा भी है, तो उनके पास जाके चोरी करना बहुत बहुत अच्छा रहेगा। तो 12 बजे पहुंच गया घर में, घर के अंदर घुस गया। उनका सब रिपोर्ट था, लेकिन उनका ये रिपोर्ट नहीं था, वो नींद के टाइम भी बोलते हैं, ये रिपोर्ट नहीं था चोर के पास। तो जब अंदर घुस गया, तो उन्होंने सुनने लगा, कोई बोल रहा है अंदर से, आ गया क्या? बाप रे, तो मैंने तो सोचा सो गया, लेकिन ये तो बोल रहे हैं। तो जब अंदर घुसा चोर, तो क्या पूछा, आ गया क्या? बोल रहे, सपने में ही बोल रहा है।
तो उसके बाद उन्होंने थोड़ा डर गया, तो उन्होंने बैठ गया, तो मेरे को कुछ कोई देख रहा है लगता है, तो उन्होंने बैठ गया छुपाने के लिए। तो जब बैठ गया तो फिर उनको सुनाई पड़ा, बैठ गया क्या? बोले बाप रे, तो पूरा देख रहे हैं मेरे को। उनको डर ज्यादा हो गया, तो उन्होंने भागने लगा। तो तब उन्होंने सुना जा रहा है क्या, तो उन्होंने बिल्कुल सब देख रहे हो, तो डर के पूरा भाग के उधर से चला गया। तो साधु संग में सोने से भी हम लोगों का फल मिलता है। तो चोर भाग गया घर से, तो साधु संग का फल। लेकिन इस फल में तो फल अच्छा है, हम लोगों का लाभ होता है, चोर नहीं आता है तो हम लोगों का घर का धन सुरक्षित रहता है। लेकिन हमारा अंदर का जो चोर है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदि जो चोर होता है, उनको भगाने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? हम लोगों को ठीक से सुनना चाहिए, आंखें खुल के सुनना चाहिए, दिल खुल के सुनना चाहिए, कान खुल के सुनना चाहिए, सब कुछ खुला होना चाहिए। तो इसलिए बताया गया 3 तरीके का श्रवण होता है। तो सबसे लो स्टैंडर्ड का श्रवण क्या होता है? वो आते हैं, आंखें भी खुला रहता है, लेकिन उनका अंदर कुछ नहीं जाता है। इस कान से, एक कान से घुसता है और अलग दूसरा कान से निकल जाता है। तो लोग, कोई भक्त लोग बोलते हैं इस कान से उस कान, इसका नाम इस्कॉन, ऐसे बोलते हैं। कोई अंदर नहीं जाता है। वो मैंने इस्कॉन में गया था, बहुत अच्छा प्रवचन हुआ, क्या इस कान से आया उस कान से निकल गया, इस कान से उस कान, इसका नाम इस्कॉन। तो कुछ अंदर नहीं रहता है, तो अंदर एक कान से घुसता है और दूसरा कान से निकल जाता है। ये श्रवण अच्छा नहीं है। आंख खुला रहता है, लेकिन देखने में लगते बहुत अच्छा श्रवण कर रहा है, लेकिन वो लोग बोलते अच्छा प्रवचन था, क्या बोला प्रभु जी ने, क्या बोला वो तो मालूम नहीं, लेकिन अच्छा बोला, क्योंकि अंदर कुछ नहीं गया। एक कान से घुसा और एक कान से निकल गया। तो उससे ज्यादा अच्छा श्रवण है जो सुनते हैं। क्यों सुनते हैं ठीक से? उनको बोलना चाहिए। अच्छा वक्ता का श्रवण करते हैं और जो जो बोलते हैं वक्ता वो पूरा एज इट इज रिपीट कर देते हैं। तो कान से वो अंदर घुसता है और मुख से निकलता है। ये सेकंड लेवल का श्रवण होता है। लेकिन सबसे अच्छा श्रवण है जब हम लोग श्रवण करते हैं, सुनते हैं, तो कान से अंदर जाता है और हृदय के अंदर चला जाता है, कोई बाहर नहीं निकलता है। इसको कहते हैं सबसे अच्छा श्रवण। तो श्रीमद् भागवत में बताया गया है, जो भक्त उन्नत भक्त हैं, उपलब्ध आत्मा है, जो भगवान का साक्षात्कार हुआ, अंग्रेजी में बोलते हैं रियलाइज सोल, तो वो लोग जब भागवत कथा करते हैं उसको बोलते हैं बीर्जवती हरि कथा। उसमें बहुत शक्ति होता है उस कथा में। क्यों? क्योंकि वो हृदय से बोलते हैं, दिल से बोलते हैं। प्रभुपाद जी भी उन शिष्य लोगों को बोलते थे, आप आपके रियलाइजेशन से बोलो। तो स्पिरिचुअल लाइफ इंफॉर्मेशन देने के लिए नहीं। स्पिरिचुअल लाइफ इज नॉट अबाउट इंफॉर्मेशन, स्पिरिचुअल लाइफ इज ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन तो बहुत आराम से आप मिल जाता है, गूगल सर्च करने से सब इंफॉर्मेशन हमें मिल जाता है। इंफॉर्मेशन का कोई दिक्कत नहीं है इस दुनिया में अभी। जिसके लिए जो इंफॉर्मेशन चाहिए गूगल सर्च करो, मिल जाएगा। तो स्पिरिचुअल लाइफ इंफॉर्मेशन के लिए नहीं, इंफॉर्मेशन तो मिल जाता है। साधु संघ में भी इंफॉर्मेशन मिलता है, किंतु साधु संघ में जो मिलता है वो इंफॉर्मेशन से भी ज्यादा होता है, क्योंकि उस इंफॉर्मेशन से हमारा जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन आता है, बदली आता है, हमारा हृदय बदल जाता है। तो भक्ति का मतलब, साधु संघ का मतलब हमारा हृदय को बदलना चाहिए। तो हृदय कब बदलते हैं? जब शुद्ध भक्त के मुख से हम लोग सुनते हैं। तो शुद्ध भक्त किधर से बोलते हैं? हृदय से बोलते हैं। और शुद्ध भक्त के हृदय में भगवान विश्राम करते हैं, भगवान रहते हैं। तो आप बोलेंगे सबके हृदय में तो भगवान है। सबके हृदय में भगवान है, लेकिन सबके हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में है। लेकिन शुद्ध भक्त हृदय में गोविंद रूप अर्थात भगवान का श्याम सुंदर रूप विराज करते हैं। तो तब जब भक्त उस हृदय से भगवान के बारे में बोलते हैं, तो बताया गया है श्रीमद् भागवत में, उस शब्द ध्वनि में, उस हरि कथा में भगवान का चरण का रेणु का जो सुगंध उधर रहता है। The transcendental sound vibration carries the aroma of the dust of the lotus feet of Krishna, बताया गया है।
तो भगवान का चरण रेणु तो बहुत सुगंध होता है उनका। तो उस शब्द ध्वनि में, उस हरि कथा में जो शुद्ध भक्त के मुख से, हृदय से निकलता है, उसमें उस सुगंध रहता है। तो वो हरि कथा जब श्रद्धालु भक्त सुनेगा तो क्या होगा, उसके कान से जब हृदय में वो हरि कथा जाएगा तो वक्ता के हृदय से भगवान श्रोता के हृदय में स्थानांतरित हो जाता है। इसी को कहते हैं दीक्षा। दीक्षा का मतलब जब भगवान गुरु के हृदय से शिष्य के हृदय में जाता है, यही दीक्षा का मतलब होता है। दीक्षा का मतलब हृदय का परिवर्तन। लेकिन हम लोग सोचते हैं दीक्षा का मतलब क्या, नाम का परिवर्तन हो गया। अभी मेरा दीक्षा हो गया, क्यों? मेरा नाम बदल गया। मेरा दीक्षा क्यों हो गया? तो दीक्षा का मतलब क्या है, मेरा अभी कपड़ा बदल गया। अभी हम लोग सफेद का कपड़ा पहनते थे, अभी सैफरन पहन रहे हैं। अभी पैंट शर्ट पहनते थे, अभी धोती पहनते हैं। तो ड्रेस का चेंज हो गया, तो हम लोग का दीक्षा हो गया। अभी जो लोग मंदिर में रहते हैं उनका हेयर स्टाइल भी बदल जाता है, कुछ बाल नहीं रहता है सिर में, हेयर स्टाइल बदल गया। सब कुछ बदलता है, वो तो जरूरी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सब कुछ बदलने के साथ साथ अंदर का भी बदल होना चाहिए। वही साधु संघ है। साधु संघ का मतलब जब हम साधु के मुख से श्रवण करेंगे, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नाय, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करो उदय। हमारे हृदय में भगवान का प्रेम है, उनको जागृत करने के लिए क्या करना पड़ेगा? भक्त के मुख से श्रवण करना चाहिए। और कौन सा भक्त के मुख से श्रवण करना चाहिए? जो भक्त शुद्ध हृदय के हैं, जिसका हृदय शुद्ध है। उस शुद्ध हृदय से जब भगवान का वाणी निकलता है, उसका बहुत प्रभाव भक्त की जिंदगी में पड़ता है। इसीलिए हम लोगों को उसको सावधानी से विचार करना चाहिए। तो है साधु संघ। तो साधु संघ का मतलब, जो साधु कौन होता है? जो भगवान का सेवा करते हैं, जो भगवान के कथा को प्रचार करते हैं, जो भगवान के निर्देश के अनुसार जिंदगी बिताते हैं, जो कोई पाप कर्म में लिप्त नहीं होता है, जो भगवान का नाम करता है, जिसका चरित्र में कोई कालिमा नहीं है, सच्चरित्र। साधु का मतलब उनका चरित्र देखना चाहिए। साधु का मतलब कैरेक्टर। तो कैरेक्टर जिसका नहीं रहेगा, उसका उनको साधु कैसे हम लोग स्वीकार करेंगे? तो साधु का मतलब उसका कैरेक्टर स्पॉटलेस होना चाहिए, उसके कैरेक्टर में कोई स्पॉट नहीं होना चाहिए। तो हम लोग बाहरी दृष्टि से कोई साधु को विचार नहीं कर सकते। तो इसीलिए साधु को चिनने के लिए हम लोग को उनका जिंदगी देखना पड़ेगा, उनसे मुख से सुनना पड़ेगा, तब हमको साधु को बारे में पहचान होगा। तो हम लोगों का कलियुग में क्या है, सबको जजमेंटल माइंड, सब लोग हम लोग जांच कर लेते हैं, ये साधु है कि साधु नहीं है। बाहरी दृष्टि से हम लोग विचार करते हैं, वो लाल कपड़ा है, ये वो है, तो साधु है। तो बाहरी दृष्टि से साधु को चिन्हना, पहचान करने का जो प्रयास, वो अच्छा प्रयास नहीं है। इसीलिए हम लोगों को शास्त्र चक्षु, शास्त्र कैसे बताया गया, कैसे बताते साधु कौन है। साधु का मतलब उसके सद्गुण रहना चाहिए। जो भगवान का भक्ति करता है, जो भगवान का भक्ति करता है, उसके चरित्र में देवता के सब गुण प्रकाशित हो जाता है। इस श्रीमद् भागवत में बताया गया है। तो साधु का जो चरित्र, उसको देख के धीरे धीरे उनके चरण में हम लोगों का शरण लेना चाहिए। इसीलिए श्री प्रभुपाद इस अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ बनाए। क्यों बनाए? इसका एक मुख्य कारण है, दुनिया के हर कोने कोने में साधु संघ बद्ध युवक को मिले। ये प्रभुपाद जी का इच्छा था, क्योंकि महाप्रभु ने बताया कि ये भगवत भक्ति, ये भारतवर्ष के सीमा को छोड़ के बाहर चले जाएगा। उन्होंने बताया, पृथ्वीते आछे जतो नगरादि ग्राम, सर्वत्र प्रचारित होइबे मोर नाम। महाप्रभु ने बताया, इस हरिनाम का प्रचार हर गांव और शहर नगर में होगा, पूरा दुनिया भर, सिर्फ भारतवर्ष में नहीं। भारतवर्ष का सीमाना छोड़ के पूरा पाश्चात्य देशों में इसका प्रचार होगा। ये महाप्रभु ने 500 वर्ष पहले बता दिया था, और उसको वास्तव में रूप देने के लिए श्रील प्रभुपाद इस अंतरराष्ट्रीय भावनामृत संघ बनाया, इस्कॉन। इसका उद्देश्य है महाप्रभु का जो भविष्यवाणी था उसको
वास्तव में रूप देने का एक ही उद्देश्य है। इसलिए प्रभुपाद जी हर बड़े बड़े देशों में, हर बड़े बड़े शहर में इस्कॉन का सेंटर खुला। क्यों? इसका कारण है बद्ध जीवों को साधु संग मिले, क्योंकि शुद्ध भक्त के संग से हम लोगों का स्वभाव बदल जाता है। तो प्रभुपाद जी को पूछा गया, प्रभुपाद जी आपका मैजिक क्या है? तो प्रभुपाद जी ने बताया, मेरा मैजिक है, मैंने हिपीज को हैप्पीज बना दिया। तो हिपीज लोगों का गोल्डन रूल था। क्या गोल्डन रूल? जो 30 साल के ऊपर हैं वो उनका कोई वैल्यू नहीं है, वो सब फालतू लोग हैं जो 30 साल से ऊपर के हैं, और किसी को निर्देश को नहीं मानना चाहिए। ये उनका गोल्डन रूल था। तो प्रभुपाद जी तो युवा नहीं थे, उन्होंने 70 साल का वृद्ध थे, और उन्होंने बहुत सारे ज्ञान दिया, और हिपी लोग उनका बात माने, और मान के उन्होंने कितना चमत्कार करके पूरा दुनिया में कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। इसी को कहते हैं शुद्ध भक्त का संग। तो ऐसा शुद्ध भक्त मिलने से हमारा जिंदगी बदल जाता है। तो हम लोग नारद मुनि का नाम सुना है, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे, उनका प्रभाव कैसा होता है। तो नारद मुनि तो बहुत उन्नत वैष्णव है, शुद्ध भक्त हैं। वो पूरा सृष्टि में जिधर भी जाना चाहते हो जा सकते हैं। तो एक बार अम्बरीश महाराज करके एक भक्त था, उनका एक भाई बहुत पापी थे। अम्बरीश महाराज तो अच्छे भक्त थे, लेकिन उनका भाई बहुत पापी थे। तो भक्तों का हृदय तो बहुत कोमल होता है, दयालु होते हैं। तो क्या उन्होंने नारद मुनि को बोला, नारद मुनि आप तो बहुत पापियों को भक्त बनाया, तो मेरा भाई को थोड़ा कृपा कीजिए। तो नारद मुनि बोले ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। तो नारद मुनि गया उसके भाई के घर। तो भाई तो पूरा दारू ये सब लेके मस्त कर रहे थे। नारद मुनि को देख के बोला, नारद मुनि आइए आइए, क्या चाहिए बोलिए, सब कुछ इधर है, आपको जो चाहिए लीजिए। तो नारद मुनि बोला ये सब तो नहीं चाहिए मेरे को, मैं आपको कुछ बोलना चाहता हूँ। जब कुछ बोलने का चालू किया तो उनको नारद मुनि को मारने के लिए भाग गया। तो नारद मुनि दौड़ के उधर से भाग गए, उन्होंने मारने के लिए आ रहा था। तो नारद मुनि आके अम्बरीश महाराज को बोला, अरे भाई तुम्हारे भाई तो मेरे मुख से कुछ सुनना ही नहीं चाहता, तो मैं उनको कैसे भक्त बनाऊं? मेरे मुख से कुछ सुनेगा तब ना भक्त बनेगा, सुनने का कोई तो मतलब ही नहीं हो, तो मेरे को मारने के लिए आ रहा है, ये तो बहुत डिफिकल्ट डिसाइपल है। तो वो बोला नहीं नहीं, आप तो दयालु है, कुछ तो आप करेंगे। बोले ठीक है, आप बोल रहे तो मैं दूसरी बार कोशिश करूंगा। तो दूसरे दिन गया, दूसरे दिन भी एक ही हाल हुआ। नारद मुनि को देख के इतना उन्होंने, उनका गुस्सा आ गया, उन्होंने उनको मारने के लिए भागा। तो नारद मुनि ने बोला, ये पापी, आप इतना पाप कर रहे हो तो आपको तो इस शरीर छोड़ने के बाद आपको नरक में जाना पड़ेगा। तो जब नरक में जाओगे तो जमराज जो आपको प्रश्न करेगा, तो आप जमराज को जब मिलेंगे तो आप जमराज को एक प्रश्न करना। तो क्या प्रश्न? तो ये प्रश्न करना, कोई पापी एक मुहूर्त के लिए, एक क्षण के लिए कोई शुद्ध भक्त का संग करे, इच्छा नहीं है फिर भी संग करे, उसका क्या फल होता है, ये प्रश्न करना। तो नारद मुनि चले गए, और वो उनका जिंदगी भी ऐसा चला। तो उसकी जिंदगी खत्म हो गया। उसके बाद उन्होंने नरक चले गए। नरक में जमराज के पास उनको लिया गया। तो उधर जाके तो जमराज ने उनको प्रश्न पूछा, तो क्या चाहते हो? शेष इच्छा। तो उन्होंने तब नारद मुनि का बात उनको याद आ गया। तो उन्होंने बोला, मेरे पास एक प्रश्न है। जमराज ने बोले, बाप रे, तो कुछ मांगने के लिए मैंने पूछा, अभी उनको भी प्रश्न है, वो पूछने लगा। तो बोलो क्या प्रश्न है? तो जमराज को पूछा, कोई पापी लोग, कोई उनके इच्छा नहीं हो फिर भी कोई शुद्ध भक्त का एक क्षण के लिए उनका संग मिले, तो उसका क्या फल होता है? तो जमराज तो अबाक हो गए, ये बहुत डीप क्वेश्चन, ये पापी के मुख से इतना अच्छा प्रश्न कैसे निकल रहा है? तो उन्होंने बोला, तो मेरे पास तो ये प्रश्न का उत्तर नहीं है, और कोई प्रश्न पूछे। तो उन्होंने बोला, नहीं नहीं, यही प्रश्न का उत्तर चाहिए मेरे को। तो उन्होंने बोला, मैं तो इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता।
तो क्या करना चाहिए, चलो ब्रह्मा के पास चलते हैं। तो ब्रह्मा के पास लेके गए, तो जमराज भी चले उनके साथ। तो जमराज जब उनको कोई प्रश्न पूछे तो ब्रह्मा बोले मेरे को भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं है, तो चलिए वैष्णवनाग यथाशंभु महादेव के पास चलते हैं, शिव जी के पास चलते हैं। तो शिव जी के पास पहुंचे, तो शिव जी को प्रश्न पूछा। तो शिव जी को जब प्रश्न पूछा, शिव जी अभी बोले मेरे पास ये प्रश्न का उत्तर नहीं, चलिए हम लोग विष्णु के पास चलते हैं। तो उन्होंने विष्णु के पास पहुंच गए। तो विष्णु देखा, अरे इधर ब्रह्मा आ गए, जमराज आ गए, शिव जी आ गए, और उसके साथ साथ अम्बरीश महाराज का भाई भी घुस गए वैकुंठ में। तो ये यही महान व्यक्ति के साथ रहने का ही फल है। जब लोग हम लोग वीआईपी लोगों के साथ रहते हैं ना, वीआईपी पास नहीं रहने से भी हम लोग उधर घुस जाते हैं ना, ऐसा भी होता है इस दुनिया में। तो उनका तो वीआईपी पास नहीं था, लेकिन 3 वीआईपी घुस गए भगवान के महल में, तो वो भी घुस गए। तो उन्होंने बोला, विष्णु ने पूछा, अरे शिव जी आप भी इधर है, ब्रह्मा जी आप भी इधर है, जमराज आप भी इधर है, सब ठीक ठाक है ना, उधर कंपनी ठीक से चल रहा है ना? तो उन्होंने बोला ठीक तो चल रहा है, लेकिन हमका एक तरह धर्म संकट है। क्या धर्म संकट? एक प्रश्न है। क्या प्रश्न? तो प्रश्न है, इन्होंने एक ऐसा प्रश्न किया, उनका उत्तर हमारे पास नहीं है। तो बोलिए क्या प्रश्न है? तो उन्होंने बोला, ये कोई पापी व्यक्ति, उसका इच्छा नहीं हो, उसके इच्छा के विरुद्ध में भी कोई शुद्ध भक्त का एक क्षण के लिए उनका संग मिले, उनका क्या फल होता है? तो विष्णु ने बोला, अभी तक भी आपका समझ में नहीं आ रहा उसका क्या फल? उसका वैकुंठ प्राप्ति होता है। इधर आ गया ना, जदगत्तर निवर्तन्त तद्धम परमम, जो मेरे पास आता है वो कभी इधर से जाता नहीं। तो उन्होंने बोला अभी मेरे पास रहेगा। तो ये साधु संघ का फल। तो हम लोग इसके ऊपर कितना श्रद्धा रखें, उसके ऊपर हमारा फल मिलेगा। इसलिए शुद्ध भक्त का संग मिलने से हमारा जिंदगी बदल जाता है। आप लोग जानते हैं मृगारी, एक था एक शिकारी, वो तो इतने क्रूर व्यक्ति थे, नारद मुनि के कृपा से उनका भी भक्ति मिल गया, उन्होंने भक्त बन गया। नारद मुनि ये बात बताते, चैतन्य महाप्रभु साधु संघ के बारे में जब सनातन गोस्वामी को शिक्षा दिए, तब इस कहानी को बताए, कैसे नारद मुनि मृगारी को, एक शिकारी को भी भक्त बना दिया। तो इसीलिए हम लोगों को जानना चाहिए, तो हम लोग जिधर भी है ना, क्या क्यों, हम जब भगवान के शुद्ध भक्त के संग में आ जाएंगे तो क्या होगा, हम लोगों का भक्ति मिल जाएगा। इसीलिए प्रभुपाद जी बताते हैं, हम लोग भक्ति करना चाहते हैं, भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? सत्संग करना चाहिए, भक्त का संग करना चाहिए। और भक्त का संग का क्या मतलब होता है? भक्त का संग का मतलब होता है उनके पास से सुनना, हियरिंग, श्रवण। साधकों के लिए क्या भक्त के मुख से सुनना बहुत जरूरी है। इसलिए शास्त्र में बताया गया, जब नवदा भक्ति प्रहलाद महाराज श्रीमद् भागवत में बताएं, तो पहला क्या है? श्रवणम। भगवान कृष्ण भी बोलते हैं अर्जुन को, तत्श्रीनु, सुनो। भगवत गीता अर्जुन सुन रहे हैं, तो सुनने का अभ्यास हम लोगों को करना चाहिए। जितने हम लोग सुनेंगे तो धीरे धीरे हमारा हृदय परिवर्तन होगा, तब धीरे धीरे हम लोगों का हृदय में भक्ति हमारा का जन्म लेगा। इसीलिए हम लोग भक्त बनना चाहते हैं, भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनका एक ही माध्यम है भक्त संग करना। लेकिन क्या होता है, हम लोग जब पहले जब भक्त संग में आते हैं तो भक्त लोगों को बहुत सम्मान करते हैं, साधु लोगों को बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन उनके साथ रहने से क्या होता है, अंग्रेजी में कहते हैं फैमिलियरिटी आ जाता है। तो हम लोग भक्त का सम्मान करना धीरे धीरे कम कर देते हैं। हम लोग सोचते हैं साधु है तो कैसे साधु है, इसके तो कोई गुण नहीं है। श्रीमद् भागवत में बताया गया, जो भक्ति करता है, जस्सास्ति भक्ति भगवती अकिंचन सर्वगुणस्तत्र समासते सुरा, उनके तो चरित्र में देवता का सब गुण होना चाहिए, इसके तो कोई गुण नहीं है, कैसा भक्त है? तो धीरे धीरे भक्त का गुण हम लोग नहीं देखते हैं, तो हम लोग क्या देखते हैं? भक्त का दोष देखते हैं। तो इस दुनिया में सबका दोष है, तो जो शुद्ध भक्त हैं उनके भी दोष हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि इस दुनिया में हम लोगों का दोष देखने का अभ्यास बहुत प्रबल है। तो भक्त के संग में आके भी हम लोग
कुछ दिन के बाद धीरे धीरे उनका गुण नहीं देखने के, उनको गुण देखना छोड़ देते हैं, तो धीरे धीरे हम लोग उस भक्त का दोष देखना चालू करते हैं। तो आपको जानना चाहिए, कलियुग में सबके अंदर दोष होता है, और कलियुग दोष का सागर है। श्रीमद् भागवत में बताया गया है, कले दोषे निधे राजन अस्ति है को महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। तो कलियुग में क्या होता है, दोष का सागर होता है, सबका बहुत दोष है, लेकिन इस कलियुग में एक महान गुण होता है। क्या महान गुण? कीर्तनादेव कृष्णस्य। तो कलियुग में इतने दोष के सागर में एक महान गुण होता है, जो भगवान का नाम करता है, नाम लेता है, भगवान का नाम, हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो इस महामंत्र का जप कीर्तन करेगा तो उसको क्या प्राप्ति होगा? गोलोक प्राप्ति होगा, भगवत धाम प्राप्ति होगा। तो ये कलियुग का महानता है। इसीलिए हम लोगों को वो देखना चाहिए, वो क्या अच्छा कर रहे हैं। बुरा तो सब लोग करते हैं, लेकिन भगवान का जो नाम लेता है वो एक महान गुण होता है। तो ऐसे हम लोग जब देखेंगे तो क्या होगा, भक्त का दोष हम लोग नहीं देखेंगे, भक्त का गुण देखेंगे। तो गुण देखने के लिए हम लोगों को गुणी बनना पड़ेगा। द ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बीहोल्डर। तो हम लोगों का देखने का ढंग बदलना चाहिए। साधु संघ का मतलब हम लोगों का देखने का ढंग का परिवर्तन करना चाहिए। इसीलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों को भक्त का गुण देखना चाहिए। इसीलिए मैं एक उदाहरण देके आज का प्रवचन समाप्त करूंगा। तो दो भगवान हैं, एक है पूर्व भारत के भगवान जगन्नाथ, और एक दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथ। तो जगन्नाथ, उनका आंख बंद नहीं होता है, आंख खुला रहता है, बड़ा बड़ा आंख करके वो देखते हैं, सोता भी नहीं, क्योंकि उनका पलक भी नहीं है आंख का। तो पलक नहीं है तो कैसे सोएगा? तो पूरा दिन दर्शन देते हैं, तो रात में देवता को दर्शन देते हैं। तो जगन्नाथ सोते नहीं, और रंगनाथ वो सोते रहते हैं। तो दो भगवान, एक सोते रहते हैं और एक देखते रहते हैं। तो जगन्नाथ आंखें क्यों खुला रखता है? क्योंकि वो भक्त का गुण देखते हो, इतना सुंदर भक्त है, वो इतना सुंदर भक्त है, और भक्त को देख के बहुत आनंद लेता है। ये जगन्नाथ का रूप। और कोई एक व्यक्ति जाके भगवान को बोला, हे भगवान, ये भक्त का ये दोष है, ये भक्त का वो दोष है। ये जब सुनते हैं भगवान, तो क्या करते हैं, आंख बंद कर देते हैं, रंगनाथ बन जाता है। ये भगवान का दो रूप। तो जब भगवान भक्त का दोष सुनते हैं, वो आंख बंद कर देता है। और जब कोई भगवान के भक्त का गुण कीर्तन करता है, तो वो भगवान जगन्नाथ बन जाता है। तो हम लोगों का भी ये जगन्नाथ और रंगनाथ का प्रभाव रहता है। तो हम लोग जब भक्त का दोष देखते हैं तो हम लोग जगन्नाथ बन जाते हैं, और जब भक्त के गुण देखते हैं तो हम लोग रंगनाथ बन जाते हैं। हम लोग का भक्त का गुण दिखाई नहीं पड़ता है। तो इसीलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को ये दोष देखना बंद करना पड़ेगा। तो हम लोग जब भक्त का गुण देखेंगे तब जगन्नाथ बनना चाहिए, और जब भक्त का दोष हमारे सामने आएगा तो रंगनाथ बनना चाहिए। इसमें क्या होगा, हमारा भक्ति में प्रगति होगा, और धीरे धीरे हमारे चरित्र में अच्छा अच्छा गुण का विकास होगा, और एक दिन हम लोग भगवान का शुद्ध भक्त बन जाएंगे। यही भक्त संघ का, साधु संघ का प्रभाव है। तो साधु संघ कैसे करना चाहिए? साधु संघ में भगवान के बारे में चर्चा करना चाहिए, और भक्त का निंदा नहीं करना चाहिए, सबका गुण कीर्तन करना चाहिए। जब जिस संघ में भगवान का भक्त का गुण कीर्तन होता है, उसको साधु संघ कहते हैं। और जिधर भगवान के भक्त के संग में किसी का निंदा होता है, वो भक्त संग नहीं होता है, वो भक्ति का बहुत प्रतिकूल होता है। तो इस विचारधारा से, इस भाव से जब हम साधु के संग करेंगे, भक्त संग करेंगे, तो हमारा जिंदगी भी आनंद में आनंद होगा, और इस शरीर छोड़ने के बाद हम लोग भगवान के पास पहुंच जाएंगे। यही हमारा जिंदगी का लक्ष्य है, और महाप्रभु यही शिक्षा दिया, और श्रील प्रभुपाद जी इसलिए अंतरराष्ट्रीय भावनामृत संघ और इस्कॉन बनाया। इसके कारण क्या है, हम लोग साधु संग करें और हमारा जिंदगी को सफल करें। ये बोल के मैं आज का प्रवचन समाप्त करता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। बहुत ही सुंदर ढंग से आपने साधु संघ के बारे में बताया और बहुत ही उदाहरण दे के बताया, तो काफी सहज था सुनना और समझना। और हम आपसे आशीर्वाद चाहते हैं कि हम भी इस तरह साधु संग करके श्रवण करते रहें। तो मैं एक्चुअली अनुरोध करूँ, कुछ प्रश्न आप लीजिए। भक्तों का अगर कुछ प्रश्न है तो हम श्रीमान जयदीप प्रभु से रिक्वेस्ट करेंगे कि 5 मिनट, अभी एक जगह जाना है, 5 मिनट कर सकते हैं, 5-7 मिनट। 5 मिनट ठीक है। 5 मिनट 1-2 क्वेश्चंस लेना है। किसी को अगर प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। और यूट्यूब में भी किसी को अगर पूछना है तो वो लिख सकते हैं, तो हम ये प्रोजेक्ट करेंगे। जयदीप प्रभु, किसी का प्रश्न है? एक थी। हाँ पूछे। नहीं, यहाँ प्रश्न है, एक प्रश्न है यहाँ से। बोलिए। अनम्यूट करिए, 1 मिनट। अभी अनम्यूट कर। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत धन्यवाद। प्रभु जी। एक्चुअली हमारा नॉर्मल टेंडेंसी होता है मतलब दोष देखने का, तो क्या 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 करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए? क्या क्या करने से मतलब हम दोष नहीं देखेंगे तो प्रैक्टिकली? इसीलिए प्रभुपाद जी सिस्टम बनाया। हम लोग हर रोज सुबह भागवत पढ़ते हैं, सुनते हैं। भागवत क्लास का क्या मतलब? भागवत क्लास का मतलब है भगवान का गुण कीर्तन करना, भगवान का भक्त का गुण कीर्तन करना। तो जब हम लोग ऐसे हर रोज भगवान के बारे में चर्चा करेंगे, भगवान का गुण कीर्तन करेंगे, भगवान का भक्त का गुण कीर्तन करेंगे, तो क्या होगा, धीरे धीरे एक गुण कीर्तन करने का स्वभाव बन जाएगा। तो ऐसा स्वभाव जितना हम लोग बनाएंगे तो निंदा करने का जो स्वभाव वो धीरे धीरे कम होगा। इसको कहते हैं साधना। तो साधना का मतलब गुण कीर्तन ज्यादा करने का अभ्यास करना चाहिए। तो जिस भक्त को आपको दोष दिखाई पड़ रहे हैं, उनका दोष तो है, लेकिन आपको एक कोशिश करना पड़ेगा उसके चरित्र में कोई सद्गुण है क्या, वो देखना चाहिए और उसके बारे में चर्चा करना चाहिए। और जिसके दोष दिखाई पड़ रहा है, उनको जो दोष हैं उसको कैसे वो दोष से मुक्त करे, उसका कोशिश करना चाहिए ठीक रूप से। ये अच्छा स्वभाव होना चाहिए। तो जिसके पास दोष हैं उसके बारे में चर्चा करने से तो कोई किसी का लाभ नहीं होता है। जो चर्चा करता है उनका भी कोई लाभ नहीं होता है, और जिसके बारे में चर्चा हो रहा है उसके बारे में कोई तो लाभ नहीं है, क्षति ज्यादा होता है। ये बताया गया, आप किसके दोष के बारे में चर्चा करेंगे तो उसका दोष आपके अंदर आ जाएगा। इसमें क्या आपका क्या लाभ है? कोई लाभ नहीं है। इसलिए जो बुद्धिमान होते हैं तो दोष नहीं देखते हैं, वो सब हर वक्त अच्छा गुण देखने का कोशिश करता है। ये भक्त का लक्षण है। ये अभ्यास है, एक दिन में नहीं होगा, क्योंकि हमारा स्वभाव बन जाता है दोष देखने का। इसीलिए स्वभाव को परिवर्तन करने के लिए हम लोग को अभ्यास करना पड़ेगा। इसीलिए प्रभुपाद जी ने एक सिस्टम बनाया, हर रोज भक्त का गुण कीर्तन करना चाहिए। तो धीरे धीरे जब हम भक्त का गुण कीर्तन करेंगे तो धीरे धीरे ये अभ्यास बन जाएगा, और हमारा जो दोष देखने का स्वभाव और अभ्यास वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा 24 घंटा भगवान के भक्त के गुण कीर्तन करेंगे तो हम लोग वैकुंठ में पहुंच जाएंगे। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, हम लोग 6 घंटा किस प्रकार सोए जिससे हम लोग फिर होल डे फ्रेश रहे? आप लोग इसको किस तरह से मतलब उपयोग करते हैं? क्योंकि आप बोल रहे थे, क्योंकि नहीं चाहते हुए भी कथा सुनने के समय या इस समय भागवतम सुनने के समय नींद आ जाता है। इस तरह किस तरह से हम 6 घंटा प्रॉपर सोए जिससे हम फ्रेश रहे और भक्ति में और आगे बढ़ सके? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, जब हम लोग पूरा दिन कृष्ण के लिए, भगवान के लिए हार्ड वर्क करेंगे
तो पूरा दिन टायर्ड, इतना सेवा करेंगे तो जब हम लोग रात में जब बिस्तर में लेट जाएंगे 1 मिनट में नींद आ जाएगा। देखिए नहीं, थैंक यू प्रभु जी। लेकिन अभी सोने के लिए स्लीपिंग पिल लगता है, अच्छा नहीं है। तो जो ठीक से शुद्ध भाव से सेवा में रहते हैं तो उनका शरीर क्लांत हो जाता है, परिश्रांत हो जाता है, तो तुरंत सो जाएगा तो पूरा साउंड स्लीप हो जाएगा। हरे ठीक है ना? कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। ठीक। प्रभु जी, हम लोग तो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हैं, मतलब डे टू डे ऑफिस जाना, घर का काम करना, ये सब। तो हम साधु संग से अगर करते हैं तो सिर्फ ये 2 घंटा क्लास ही हुआ, जो कि बहुत बेसब्री से हम लोग इंतजार करते हैं। तो इतना गैप है और फिर ये 2 घंटे करते हैं तो डे टू डे कैसे साधु संग करें प्रभु जी? तो प्रभुपाद जी बताते हैं, तो हम लोग तो एक दिन में सब कुछ नहीं कर सकते हैं। ये बताया गया है, एक आज हुआ भर्ती काल बन गया चक्रवर्ती, ऐसा तो नहीं होता है ना, एक प्रोसेस रहता है। तो एक दिन में तो प्रेम नहीं मिलेगा। तो कोई शादी करते हैं पति, क्या बोल रहे हैं? मेरी तरफ से कुछ नहीं प्रभु जी। तो पति पत्नी शादी करते हैं तो उनको संतान मिलने के लिए तो उनको तो अपेक्षा करना पड़ता है ना, वेट करना पड़ता है। तो इसीलिए सब कुछ पाने के लिए अभ्यास करना बहुत जरूरी है, उसके लिए टाइम लगता है। तो प्रभुपाद जी को एक भक्त ने बताया, प्रभुपाद जी तो आपने तो बताया, महाप्रभु जी ने बताया कीर्तनीय सदा हरि 24 घंटा हम लोग को कीर्तन करना चाहिए। तो हम लोग जब सोते हैं तो सोने के टाइम कैसे हम लोग का कीर्तन करेंगे? प्रभुपाद जी बोले आप ये अभ्यास करो, क्लास ट्राई टू चैंट व्हेन यू आर अवेक। उन्होंने बताया तो भगवान का स्मरण करो जब हम लोग सोते नहीं हो, तो बाद में सोने के टाइम भी स्मरण आएगा। हम लोग का क्या हाल है, तो हम लोग का इच्छा है सोने के टाइम भगवान का चिंतन करना, लेकिन हम लोग जॉब के टाइम सो जाते हैं, यही हमारा हाल है। तो हम लोग का जर्नी बहुत दूर है, तो धीरे धीरे हम लोग पहुंच जाएंगे। अभी क्या हो रहा है, जब के समय भगवान के स्मरण के समय सो जाते हैं, तो हम लोग को किधर पहुंचना है, जब सोने के टाइम भी भगवान का स्मरण होगा। तो धीरे धीरे अभ्यास करना पड़ेगा। तो पहले जॉब करने के टाइम सोना बंद करना पड़ेगा, उसके बाद क्लास सुनने के टाइम भी सोना बंद करने पड़ेगा। तो प्रभुपाद जी ने प्रोग्राम दिया सैंडविच प्रोग्राम। सैंडविच प्रोग्राम क्या, मॉर्निंग में और इवनिंग में हम लोगों का श्रवण कीर्तन करना चाहिए। तो क्या होगा, पूरा दिन हमारा कृष्ण कॉन्शियस रहेगा, चेतना। तो एटलीस्ट मॉर्निंग में और इवनिंग में भगवान के बारे में सुनना चाहिए, और दिन में कोई समय मिले वो भी कर लेना चाहिए। तो धीरे धीरे श्रवण कीर्तन का समय धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। धीरे धीरे जब हम लोग भक्ति में आगे बढ़ेंगे तो श्रवण कीर्तन का भी समय बढ़ेगा, भगवान के सेवा की समय हम लोग ज्यादा देंगे। तो धीरे धीरे हम लोग 4 घंटा से 6 घंटा से 8 घंटा धीरे धीरे हम लोग 24 घंटा भगवान का स्मरण कर सकेंगे। ठीक है ना? तो धीरे हरे धीरे कृष्ण। अभ्यास करने से हो जाएगा। हरे कृष्ण प्रभु। कुछ YouTube में भी प्रश्न आया है प्रभु। बोलिए। अविक प्रभु पूछ रहे हैं, जो भक्ति में नए हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस में नए हैं, जो उन लोग के पास वैष्णव फ्रेंड्स ज्यादा नहीं होते हैं, भक्त संग नहीं होते हैं, वो लोग कैसे भक्त संग ज्यादा से ज्यादा कर पाएंगे अगर वो इंट्रोवर्ट हो तो? और लॉकडाउन में कैसे ज्यादा से ज्यादा भक्त संग कर पाएंगे? अभी तो लॉकडाउन में वर्चुअल संग मिल रहा है, जूम के बारे में, जूम से होगा भक्त संग, है कि नहीं? बहुत सारे सोशल अभी लिंक है, उससे हम लोगों का साधु संग मिलेगा। और जो साधु आपके आजू बाजू में रहता है उनके पास जाके सुनना चाहिए। तो जो भगवान को पाने के लिए एकांतिक होता है, भगवान उनको साधु भेज देता है। जैसा ध्रुव महाराज, वो भगवान को पाने के लिए जंगल की तरफ गए, तो उनको रास्ते में किसको साक्षात मिला? नारद मुनि आ गए। तो जब भगवान देखते हैं कोई भक्त उनको पाने के लिए बहुत एकांतिक इच्छा कर रहे हैं, तो भगवान साधु संग भेज देंगे, है कि नहीं? यस प्रभु जी, थैंक यू प्रभु। प्रभु एक और प्रश्न है सुमित पॉल प्रभु से। वो पूछ रहे हैं, फाइंड अ साधु पर्सन इज डूइंग रॉन्ग and I am following that person, should I inform that thing to sadhu person or leave that thing to continue with my own devotional life? मतलब तो ये तो जनरल क्वेश्चन है। तो साधु का स्थिति किधर है, आपका स्थिति किधर है, उसके ऊपर विचार होता है।
तो कोई आपसे जूनियर है, आपके अंडर है, तो उनको कोई दोष दिखाई पड़ा तो उनको ठीक करना आपका जिम्मेदारी होता है। तो जो कोई आपसे सीनियर है, उनको देख रहे हैं उनके कुछ गलत हो रहा है, तो उनका जो अथॉरिटी है उनको बता देना चाहिए, जो उनका देखिए इनका लग रहा है ठीक नहीं कर रहा है। तो हम लोगों को देखना चाहिए हमारा इच्छा क्या है, उनको संशोधन करना और उनका निंदा करना। तो हमारा इच्छा जब सत इच्छा होगा तो हम लोग ठीक से कर पाएंगे, लेकिन हमारा हृदय में ईर्ष्या जब रहेगा, निंदा करने का प्रवणता ज्यादा होता है संशोधन से। तो हम लोग जब संशोधन रेक्टिफिकेशन मूड से, कुछ पॉजिटिव मूड से कुछ करेंगे तो भगवान खुश होते हैं, लेकिन नेगेटिव भाव से कुछ करेंगे तो भक्ति का प्रतिकूल होता है। ठीक है ना? इट ऑल डिपेंड्स ऑन द मूड, व्हाई यू आर डूइंग, नॉट व्हाट यू आर डूइंग। क्या कर रहे हैं ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या भाव, कौन सा भाव से कर रहे हैं, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना? वो एक लास्ट, यस प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी एक लास्ट प्रश्न आया प्रभु, पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसोसिएशन ऑफ श्रीला प्रभुपाद बुक एंड एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज? प्रभुपाद जी बताए हैं शास्त्र का संग। प्रभुपाद जी बोलते हैं आई लिव फॉर एवर इन माई बुक्स। तो प्रभुपाद जी का संग उनके वाणी से, प्रभुपाद जी का जो वाणी है, उनका वाणी उनके ग्रंथ में है, ग्रंथ के रूप में। तो जब हम उनका ग्रंथ के बारे में चर्चा करते हैं, हम लोग उनका ग्रंथ पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो उसके माध्यम से प्रभुपाद जी का संग, प्रभुपाद जी का वाणी का संग मिलता है। क्योंकि आध्यात्मिक स्तर में बोपू और वाणी दोनों एक ही स्तर के हैं और वाणी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं गुरु का सेवा कैसे होता है, उनका बोपू का सेवा और वाणी का सेवा। तो जब हम प्रभुपाद जी का वाणी के सेवा करते हैं तो उनके माध्यम से प्रभुपाद जी का संग होता है और प्रभुपाद जी की सेवा भी होता है। हरे कृष्ण। और साधु का भी ऐसा भाव है, हम साधु का, उनका बप्पू का भी सेवा कर सकते हैं, और उनसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है उनका वाणी सुन के, उनका शब्द का संग, उनका वाणी का सेवा करने से ज्यादा फल मिलता है। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। तो हम लोग प्रभु जी आपके बहुत बहुत आभारी हैं और आशा करते हैं कि आप अपना संग प्रदान करते रहिए। आपने आज साधु संघ पे ही बोला, तो और ऐसे ही नहीं, जब ये लॉकडाउन खुल जाएगा, ये जो इस्कॉन दमदम है, मतलब बिल्कुल एयरपोर्ट के पास है, आपको आना है और अपना वर्चुअल संघ आपने दिया, फिजिकल एसोसिएशन भी देना है, और जरूर से आप आइएगा। तो हम इस्कॉन दमदम मोती झील की तरफ से आप सबों का धन्यवाद देते हैं, आप आए, और विशेष रूप से प्रभु जी का। तो आइए हम उनका धन्यवाद देंगे हरे कृष्ण महामंत्र के साथ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। जय धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। जय श्री प्रभुपाद। जय Humble request Prabhuji to have one more thing.